हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स के ऊपर में रीड कर लिए होंगे, आज आपका डे 2 है बाबू और 50 डेज का ये टॉपर सीरीज है बाबू। आज की क्लास में हम बायोलॉजी सेक्शन को देखने वाले हैं कि बायोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे तो आपको जो है अधिक मार्क गेन होगा। यानी कहने का मीनिंग हो गया कि बायोलॉजी में सब्जेक्टिव लिखने के बेस्ट तरीके क्या है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा क्लियर पता चल जाए कि बायोलॉजी में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कितना क्वेश्चन लिखना है। टोटल इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं डे 2 आज डिस्कस कर रहे हैं बाबू। बायोलॉजी में यदि हम ओवरव्यू दे दे बाबू, बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का यदि आपको ओवरव्यू दे दे बाबू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। कितना क्वेश्चन? 8। और केवल आंसर कितना देना है? 4 का केवल आपको आंसर लिखना है बाबू। ये बात याद रख लीजिए कि आपको बायोलॉजी सेक्शन में यदि जाइएगा तो वहां पर 8 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें से आपको 4 का ही आंसर देना है। तो आज की क्लास में सीखेंगे उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से कैसे हम ड्राइव करेंगे बाबू, उसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि आपको पूर्ण जो है कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह लिखते हैं बाबू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए, करा प्रकाश संश्लेषण क्या है? करा प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस क्रिया का रासायनिक समीकरण को लिखिए। समीकरण लिखिए। अब ये देखिए क्वेश्चन कब कब आया हुआ है बाबू, लिखे। ये देखिए आपका क्वेश्चन 18 में भी आया हुआ है, 2018 में। उसके बाद 2020 में आया हुआ है, फिर 2022 में आया है बाबू, 2024 में भी आया हुआ है। लगातार देखिए 26 में आने की इसकी गारंटी 100% है बाबू, 100%। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग लिखिए बाबू, कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग लिखिए, क्वेश्चन को पूरा बेहतरीन तरह से राइट डाउन कर लीजिए ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग पढ़े हैं। पौधे जिस प्रोसेस द्वारा अपना क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। किस प्रोसेस द्वारा? यानी कि किसके उपस्थिति में बाबू? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किससे रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जब रिएक्ट कर लेगा तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ये संपूर्ण विधि आपका क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। पौधे जिस प्रोसेस द्वारा अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, फूड को बनाते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। इसका रासायनिक समीकरण भी लिखने बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके उपस्थिति में? आपको सनलाइट बटे क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। चलिए लिखते हैं बाबू। सर्वप्रथम क्या करेंगे? आंसर देंगे बाबू। आंसर लिखिए, आंसर। और जो जिसका डिफिनेशन लिखना है उसको लिखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का लिखना है बाबू, प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण लिख करके बाबू अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन लिखेंगे। हरे पौधे
हरे पौधे क्लोरोफिल, हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, बिल्कुल अच्छा से लिखिए आप लोग, सूर्य के प्रकाश की सहायता, सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोल देंगे बाबू? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग भी प्रॉपर अच्छी तरह से लिखते जाइए बाबू, कहते हैं। इस तरह से आपको डिफिनेशन लिखना है। शॉर्ट में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पौधे जिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। या हम लिखे हैं, देखिए, प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा कार्य रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण भी यहां लिख दीजिए। रासायनिक समीकरण दे के अंडरलाइन कीजिए बाबू, अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन। अब लिख दीजिए यहां पर, क्या लिखेंगे? 6CO2 प्लस में 6H2O, इसके उपस्थिति में सनलाइट बटे क्लोरोफिल, सनलाइट बटे क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस बनाएगा 6O2, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करना। इतना यदि आप लोग लिख दीजिएगा तो 2 मार्क जो है कंप्लीट मिल जाएगा। फिर से देख लीजिए बाबू, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन 2026 में आने की 100% गारंटी है। अब ये इसको लिखने का तरीका देखिए किस तरह लिख रहे हैं, पूरा रिवीजन कर लीजिए, रिमेंबर भी इसको कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जहां हम इंग्लिश का यूज कर रहे हैं बाबू, इंग्लिश का भी आप लोग यूज कीजिए, तब आपका कॉपी जो है दूसरों से डिफरेंट दिखेगा, तो आपका टॉपर में नेम आ जाएगा। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बाबू। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? फोटो हार्मोन्स। सेकेंड क्वेश्चन है बाबू, पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बाबू, पादप हार्मोन किस चैप्टर से है क्वेश्चन? कितने ईस्वी में आया हुआ है बाबू? 2018 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिए किस चैप्टर का है बाबू, चैप्टर का नाम बोल दीजिए, पहला का है, दूसरा का, तीसरा का। पादप हार्मोन क्या है, इसको कैसे लिखेंगे बाबू?
चलिए इसका आंसर लिखते हैं, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन दे के जिसका लिखना है उसको पहले लिखिए पादप हार्मोन, और उसको अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन। पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय, डिफिनेशन लिखिए, पौधों में जैविक क्रिया, जैविक क्रियाओं के बीच, जैविक क्रियाओं के बीच, जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय, जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय, समन्वय स्थापित, समन्वय स्थापित करने वाले, करने वाले रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, पादप हार्मोन कहते हैं। यानी पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाले केमिकल्स को पादप हार्मोन्स कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, पूछा गया देखिए 2018 और 22 दो ईयर में पूछा गया, 26 में पॉसिबिलिटी है पूछने की बाबू। पादप हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स होता है बाबू। पादप हार्मोन्स क्या है, या इसको फोटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, कि पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले केमिकल सब्सटेंस को पादप हार्मोन्स कहते हैं। पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच, जैविक क्रियाओं के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल स्थापित करने वाले केमिकल्स सब्सटेंस को क्या बोल देंगे, फोटो हार्मोन्स बोल देंगे। यदि आप इस तरह से एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है बाबू उसके हेडिंग को लिखिए, क्या इसमें मेन हेडिंग है, पादप हार्मोन्स, उसको अंडरलाइन करेंगे और डिफाइन लिखेंगे, कट फिट बिल्कुल नहीं करेंगे बाबू, समझ गए ना। और बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखिए, गोलाकार लिखिए, ताकि एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं कॉपी आपके टीचर्स, उसका ध्यान बिल्कुल जो है साफ सुथरे पर जाए। यानी हमेशा सब्जेक्टिव लिखने का ये है, कहीं कटपिट मत कीजिए, पूरे क्लीन रहना चाहिए आपका कॉपी, ताकि आपका जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट दिखाई दे, तो तब जाके आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री है परागन। परागन पॉलिनेशन किसे कहते हैं, परागन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू, किसे कहते हैं पॉलिनेशन। ये देखिए कब कब पूछा गया, 2014 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। परागन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की क्रिया, फ्लावर में होता है ना बाबू पॉलिनेशन, वही पूछ रहा है। चलिए आंसर लिखेंगे बाबू, आंसर लिखिए परागन, परागन को क्या बोल देंगे, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बोलेंगे, पॉलिनेशन। परागन क्या है, बिल्कुल अच्छा से लिखिए, वैसा प्रोसेस, वैसा प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जिसमें, बिल्कुल बाबू राइट डाउन करते जाइए, कहीं पर ये डिफिनेशन नहीं मिलेगा इस तरह का बाबू, न गेस्ट पेपर में न किसी बुक में, सेल्फ इसको बनाए हैं बाबू इस डिफिनेशन को, इसीलिए केयरफुल्ली देखिए और उसको राइट डाउन करते जाइए। यदि इस तरह से आप सेम टू सेम यदि एग्जामिनेशन हॉल में लिख दिए इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ लीजिए आपका बोर्ड, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर की लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। इसीलिए लेजीनेस को हटाइए, आलसपन को हटाइए,
कॉपी और किताब निकालिए बाबू, कॉपी और कलम, अपना फटाफट लिखिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को बाबू। वैसा प्रोसेस जिसमें एंथर से पोलेन ग्रेन निकल कर स्विंग या किसी माध्यम द्वारा एस्टिग्मा तक पहुंचती है। वैसा प्रोसेस जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्विंग या किसी माध्यम द्वारा एस्टिग्मा तक पहुंचती है, तब उसे क्या बोल देंगे? पॉलिनेशन कहते हैं बाबू। पॉलिनेशन कहते हैं। बहुत स्टूडेंट जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। बाबू आपकी कॉपी को अलग दिखाना है, ये नहीं कि सबके कॉपी के जैसा दिखेगा। सब गेस्ट पेपर से छाप रहा है, आप भी छाप लीजिए, वही एवरेज मार्किंग आया। एवरेज से ऊपर बढ़ने के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, समथिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। दूसरों से के कॉपी के कंपैरिजन में आपका कॉपी कैसे बेस्ट हो, उस चीज पर हम फोकस करते हैं। इसीलिए हम लिखे हैं बाबू 50 डेज टॉपर सीरीज। 50 डेज में आपके कॉपी में वो चीज दिखने लगेगा डिफरेंट सबसे। इसीलिए जिस तरह से हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप राइट डाउन करते जाइए। परागन किसे कहते हैं बाबू? पॉलिनेशन 2014, 16, 18 में पूछा गया है बाबू। परागन देखिए इंग्लिश होता है पॉलिनेशन, वैसा प्रोसेस जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्विंग या किसी माध्यम द्वारा एस्टिग्मा तक पहुंचती है, तब उसे पॉलिनेशन कहते हैं। यदि इस तरह आप हूबहू लिख देते हैं बाबू, तो आप का कॉपी में यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक भी मार्क कटने की इसमें गुंजाइश नहीं है, फूल बटा फूल मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 को देखिए। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं 4 की तरफ। बायोलॉजी में देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए एक क्वेश्चन हम फुल फॉर्म से डाले हैं HIV और एड्स का। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है बाबू 2014 और 17 में। HIV और एड्स का पूर्ण रूप दे का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। पूर्ण रूप दे कब आया है बाबू? 2014 के एग्जामिनेशन में आया है, 17 में भी आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए बाबू, और क्या पूछ रहा है उस चीज पर फोकस कीजिए। ये अच्छा समझिए क्या पूछ रहा है, इस पर भी फोकस करने की आपको नीड है। HIV और एड्स का पूर्ण रूप दे, यानी आपको पूछ रहा है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का क्या फुल फॉर्म है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। समझ गए? तो यहां पर लिखिए बाबू आंसर में क्या लिखेंगे? फुल फॉर्म ऑफ HIV क्या लिख देंगे? फुल फॉर्म ऑफ HIV का पूरा नेम क्या होता है? HC ह्यूमन, HUMAN ह्यूमन इम्यूनो, IMMUNO। वर्ड को भी देखिए कैसे लिख रहे हैं, HUMN ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है बाबू। DEFICIENCY डिफेंसी
वायरस, VIRUS वायरस। अच्छा से लिखिए देख करके बाबू, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस हो जाएगा। चलिए बाबू, सेकेंड कह रहा है एड्स का फुल फॉर्म ऑफ लिख लेंगे, फुल फॉर्म ऑफ एड्स का पूछ रहा है, एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्वायर्ड बाबू, AQUIRED, एक्वायर्ड एमिनो, एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसी, डी से क्या होगा डिफेंसी, DEFICIENCY डिफेंसी सिंड्रोम, SYNDROME सिंड्रोम। ये हो जाएगा आपका एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसी सिंड्रोम। समझ गए। इस तरह से यदि आप प्रॉपर तरीके से यदि लिख रहे हैं बाबू, इस तरह से यदि आप प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं तो मार्क कटने की गुंजाइश नहीं है बाबू। प्रॉपर तरीके से यदि आप लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है लास्ट बाबू, HIV और एड्स का पूर्ण नेम 2014 और 17 में। HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। एड्स पूछ देगा डायरेक्ट किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है बाबू। तो आज की क्लास में बाबू 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का प्रॉपर रूप से नोट्स बना लीजिए और इसको पूरी तरह से रिवीजन कीजिए। ऐसा समझिए कि यहां से एग्जैक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बाबू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ आएंगे बाबू, और डे 3 में आप सबों से मिल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।